डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। दौसा के मेहंदीपुर, बालाजी और करौली में एनआईए का सर्च। लॉरेंस के गुर्गों ने 4 धर्मशालाओं में काटी थी फरारी। वसूली हथियार तस्करी से जुड़े मामले में एनआईए का एक्शन। कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल का बड़ा बयान। जोगाराम पटेल ने कहा, जाति आधारित राज्य की मांग, अनुचित राज्य में विभाजन नहीं, विकास जरूरी। अजमेर दरगाह में मंदिर के दावे पर आज सुनवाई टली। 30 अगस्त को होगी। दरगाह कमेटी की प्रार्थना पत्र पर होनी थी बहस। राजस्थान से दिल्ली जाने वाली 27 ट्रेन कैंसिल। जयपुर से चलने वाली डबल डेकर ट्रेन भी 7 दिन नहीं चलेगी। 22 ट्रेनों के रूट बदले गए। और जैसलमेर में कांग्रेस सांसद विधायक की थानेदार से धक्का मुक्की। उम्मीदवार हरीश चौधरी को फतेहगढ़ में रोकने पर हुई धक्का मुक्की। बासन पीर जाने से रोके गए थे कांग्रेस नेता। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आयुषी सुनवाने। रुक करेंगे खबरों की ओर। राजस्थान कांग्रेस के पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का बानसूर पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। शकुंतला रावत के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से उनका अभिनंदन किया। इस दौरान डोटासरा ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि देश का संविधान खतरे में है और संवैधानिक एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। उन्होंने कहा कि जनता को जागरूक करना अब जरूरी हो गया है। को मेरे ब्लॉक अध्यक्षों को, लेकिन ये जो संविधान बचाने की रैलियों की आवश्यकता क्यों पड़ी, जन जागरण हमें क्यों करना पड़ रहा है, लोगों के बीच में जाकर के बात क्यों कहनी पड़ रही है, ये इसलिए कहनी पड़ रही है कि जब सत्ता में मोदी जी आए थे 2014 में, तो बड़ी बड़ी बातें इन्होंने की थी। चाहे वो विदेश नीति की बात हो, चाहे किसान की आमदनी दोगुनी करने की बात हो, चाहे महंगाई कम करने की बात हो, चाहे बेरोजगारी दूर करने की, ये सारे मुद्दे तो हवा हवा ही हो गए और मनगढ़ंत मुद्दे ले आए। राष्ट्र की भावना ये है वो है, तो राष्ट्र तो पहले भी मजबूत था, आगे भी मजबूत रहेगा। और इन्होंने जिस तरीके से संविधान की धज्जियां उड़ाई हैं, जिस तरीके से इन्होंने जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका दुरुपयोग करके आवाज को कुचलने का काम किया है, मैं समझता हूं कि हम सबको उठ खड़ा होना चाहिए और जनता को इनको सबक सिखाना चाहिए कि ये कौन सा तरीका हुआ भाई कि कांग्रेस के सब लोगों के ऊपर, विपक्ष के सब लोगों के ऊपर आप ईडी इनकम टैक्स की रेड डालोगे और बीजेपी के सारे हरीशचंद्र पैदा हो गए, जो कांग्रेस में या दूसरे दल में जब था तब ये आरोप लगाते थे और उसके बाद में सारे के सारे जब बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं तो सारे के सारे हरीशचंद्र हो जाते हैं। उनको ब्यावर जिले के सेंदड़ा रेलवे स्टेशन पर गरीब रथ एक्सप्रेस के इंजन में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आपको बता दें कि पैसेंजर्स ने लोको पायलट को इंजन से धुआं निकलने की जानकारी दी। इसके बाद आनन फानन में ट्रेन को खाली कराया गया। हादसे के 6 घंटे बाद अजमेर ब्यावर ट्रैक पर संचालन शुरू किया गया। वहीं रेलवे प्रवक्ता ने बताया कि किसी भी यात्री को कोई चोट नहीं आई है। फिलहाल रेलवे प्रशासन ने इंजन को हटाकर दूसरा इंजन मंगाया है। अधिकारियों के अनुसार ट्रैक पर ट्रेनों की आवाजाही बहाल हो गई है। हनुमानगढ़ के भादरा पुलिस ने साइबर ठगी के एक मामले में बड़ी सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि 8 लाख रुपए की साइबर ठगी की रकम केवल 2.5 घंटे में वापस वारिस सलाम के सिंह राजपूत के खाते में पहुंचाई गई। तो वहीं पुलिस अधीक्षक हरिशंकर के निर्देशन में साइबर टीम ने तकनीकी कार्रवाई कर ठगों का पता लगाया। एसपी ने सराहनीय कार्य के लिए टीम की विशेष प्रशंसा की है और शीघ्र सम्मानित करने का ऐलान किया। कल
परिवादी सालम सिंह के साथ एक घटना हुई जिसमें परिवादी सालम सिंह को डिजिटल अरेस्ट किया। डिजिटल अरेस्ट इस तरह से किया कि आपने विभिन्न बैंकों में कई खाते खोल रखे हैं जिसमें अवैध ट्रांजैक्शन फ्रॉड का रुपया आया है। इस बाबत डरा धमकाकर उनसे 8 लाख रुपए अपने बैंक खाते में क्रिमिनल ने ट्रांसफर करवा लिए। परिवादी ने जैसी कंप्लेंट की, हमारी साइबर टीम के इंचार्ज रवि सिंह कांस्टेबल ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पूरा ट्रांजैक्शन कैंसिल करवाया। इमीडिएट 8 लाख रुपए की राशि रिफंड करवाई गई। इसी तरह 6 अन्य प्रकरण में करीब 2 लाख रुपए कांस्टेबल रवि सिंह और उसके सहयोगी कांस्टेबल रामनिवास द्वारा रिफंड करवाया जा चुका है। भारत पाक सरहद पर सीमा सुरक्षा बल के हेड कांस्टेबल की हार्ट अटैक से मौत हो गई। हेड कांस्टेबल अमृत सिंह की ड्यूटी के दौरान तबीयत बिगड़ने पर सीमा सुरक्षा बल के जवान उसे जवाहिर हॉस्पिटल लाए, जहां डॉक्टरों ने चेकअप के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक हेड कांस्टेबल अमृत सिंह का शव हॉस्पिटल की मॉर्चरी में रखवाया गया है। बीएसएफ ने मृतक के परिजनों को पंजाब में सूचना देकर बुलाया है। उनके आने के बाद शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा जाएगा। जानकारी अनुसार बीएसएफ की पोस्ट रोहतास पर अमृत सिंह हेड कांस्टेबल के तौर पर तैनात था। इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वीआईपी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।